नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग की इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है कि श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। 7, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 22। तो यदि हम इसे अंतर देखेंगे तो अंतर से यदि 7 से 10 हुआ है तो +3 हुआ है, 10 से 12 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है, 12 से 14 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है, फिर आपका 14 से 17 हुआ यानी यहाँ से आपका 3 हुआ है +3 हुआ है, 17 से 19 हुआ है +2 हुआ है, 19 से 22 हुआ है +3 हुआ है, फिर 22 से 22 हुआ है यानी कि प्लस का 0 हुआ है। तो इसमें आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई लॉजिक समझ ना आए तो आपको एक संख्या का अंतर करके हमें क्वेश्चन को हल करना है और देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि हम इनके अंतर की बात करें, एक संख्या को पीछे छोड़ के देखते हैं तो 7 से 12 हुआ है यानी क्या हुआ है प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिए 12 से 17 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है, 17 से 22 हुआ है यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। अब देखिए अब 10 से देखते हैं, ऊपर वाले से देखते हैं तो 10 से 14 हुआ है यानी क्या हुआ प्लस का 4 हुआ है, 14 से आपका 19 हुआ है यानी यहाँ प्लस का 5 हुआ है, और 19 से क्या हुआ है 22 हुआ है यानी यहाँ क्या हुआ प्लस का 3 हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऊपर में क्या चल रहा है प्लस का 4 चल रहा है, क्योंकि नीचे में प्लस का 5 चल रहा था और ऊपर में प्लस का 4 चलना चाहिए। जब प्लस का 4 चलेगा तो 10 से 14 होगा तो यहाँ आपका प्लस 4 हुआ है, और 14 से जो 19 हो गया है यह आपका गलत है क्योंकि यहाँ आपका 18 होना चाहिए। तो 18 जब होगा तो यहाँ प्लस का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ क्या है 19 है, और 19 18 से क्या है 22 है, यहाँ भी क्या हो गया प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन जो 19 है यही आपका गलत है। यहाँ पे यदि 18 होता तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 21 का संबंध 3 से है, बताना जिस प्रकार 21 का संबंध 3 से है उसी प्रकार 574 का संबंध किससे होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं, 2 और 1 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यदि हम 5 + 7 + 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 5, 12, 4 7, 5, 12, 4 16। तो 16 किस ऑप्शन में ही है, तो आपका यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे दूसरा लॉजिक लगाएंगे, और दूसरा लॉजिक आपका देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दूसरे लॉजिक की बात करें तो आपका जो आपका 21 दिया है इसे हम 7 से यदि डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और 3 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी प्रकार यदि हम 574 को भी 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 7 से डिवाइड उसे किए थे तो इसे भी 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 82 7 574। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 82 किस ऑप्शन में है, तो 82 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 2, 5, 12, 27। तो बताना है इसमें कि अगला संख्या क्या होगा। तो आप इधर से ध्यान से देखेंगे तो क्या करिए आप कि 2 गुणे आपका है, फिर यहाँ गुणे 2 कर दीजिए और +1 कर दीजिए, क्या होगा 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। फिर 5 × 2 + 2 करिए तो 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा। फिर करिए गुणे 2 और +3 तो 12 24 3 27 हो जाएगा। अब फिर आगे 27 क्या करेंगे, 27 से आगे जाना है तो गुणे 2 + 4 तो 27 दूना के 54 और +4 कर देंगे क्या हो जाएगा 58। तो 58 किस ऑप्शन में देखिए, तो 58 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। आपको कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी महीने में, यानी कि आपका अगस्त का महीना दिया गया है, बोला है कि 25 अगस्त को बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना कि
अगस्त जो होता है कितने दिन का होता है? अगस्त आपका 31 दिन का होता है। अब बोला है कि 25 अगस्त को क्या है, तो आपका गुरुवार है, बृहस्पतिवार दिया है। तो देखिए सोमवार तक जाएंगे तो कौन सा तारीख पड़ेगा? तो यदि 26 को हो जाएगा आपका शुक्रवार, 27 को हो जाएगा आपका शनिवार, 28 को हो जाएगा आपका रविवार और 29 हो जाएगा, 29 को क्या हो जाएगा? तो 29 हो जाएगा आपका सोमवार। यानी कि अगला क्या होगा? 29 को सोमवार होगा। तो अब 29 में से हम घटाते जाएंगे तो हम देख लेंगे कितना हमारा सोमवार आ रहा है। 29 में 7 घटा देंगे कितना बचेगा? 22। और 22 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 15। 15 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। और 8 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। अब इस महीने का हमारा हो गया, क्योंकि 1 तारीख पहुंच गए। तो 29 को सोमवार एक था, एक आपका 22 को सोमवार था, और एक आपका 15 को सोमवार होगा, और एक का सोमवार और 29 तारीख को सोमवार होगा, 22 तारीख को सोमवार होगा, 15 तारीख को सोमवार होगा, 8 तारीख को सोमवार होगा और 1 तारीख को सोमवार होगा। तो उस महीने में आपका टोटल 2, 4, 5 सोमवार होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। बताना कि सर 15 गुणे 26 को क्या लिखा गया है? तो इसे लिखा गया है 65 12। और 29 गुणे 36 को क्या लिखा गया है? 69 23। उसी लॉजिक से 46 गुणे 54 को क्या लिखा जाएगा? तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, यदि गुणा कर देंगे तो हमें इतना बड़ा संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो यदि हम देखिए कि जो आपका दूसरा का जो 26 दिया गया है उसे हम पहले लिख दें, 6 को पहले लिख दें, और आपका जो यहाँ पहला का दिया गया है दूसरा उसे पहले लिख दें, तो क्या हो जाएगा? 6 5 हो गया। फिर आपका जो पहला का पहला उसे लिख देंगे और दूसरा का पहला है उसे लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए 6 9 पहले लिखेंगे, फिर 1 और 3, तो 6 9 2 3 दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से पहले क्या करेंगे? तो हम पहले इसमें 4 करेंगे, क्योंकि आपका 54 में दूसरा 4 है और 46 में दूसरा क्या है? 6 है। और फिर दूसरा में आपका पहला में 46 में 4 है, और फिर दूसरा में 54 में क्या है? पहला तो 5 है। तो 46 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।